प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें एक ही नाम है। और एक युवा लोगों में कहते हैं कि चाहे वो एक आकर्षण है, चाहे एक दूसरे को पसंद करना है या उसे प्यार का नाम देना है, ये चीज़ें आज के वक्त में होना एक आम बात है कि कोई भी लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है और उसे उससे प्रेम हो जाता है, लाजमी सी बात है। लेकिन यही प्रेम अगर आपकी जान ले ले, और जान भी इस कदर ले ले कि घर वाले क्या पूरा गांव, जहाँ तक ये खबर जाए उनके अंदर सिहरन पैदा हो जाए, डर का माहौल पैदा हो जाए, तो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे? प्रेम करना कोई गलत नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ अगर घर वाले उस चीज़ की इजाज़त नहीं देते तो घर वालों के ख़िलाफ़ जाना गलत है। लेकिन प्रेम की सज़ा इतनी बड़ी होना कि उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाए, ये तो कहीं तक भी सही नहीं है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें एक लड़के को अपने प्यार की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं ज्योति गौड़। और आज की जो सच्ची घटना है, बिहार प्रदेश के एक ज़िला लगता है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर का ही एक थाना है कांतीपुरा, और कांतीपुरा का एक शहर है रामपुर साहा, और रामपुर साहा के ही पास में एक जगह है, एक गांव और है, उस गांव का नाम है सोनवर्षा। आप ध्यान से सुनिएगा कि ये दोनों गांवों से ही इस कहानी की शुरुआत होती है, रामपुर साहा और सोनवर्षा। अब जो रामपुर साहा का एक लड़का होता है, लड़के का नाम होता है सौरभ राज, और सोनवर्षा की एक लड़की होती है। जो सौरभ राज होता है उसे सोनवर्षा की एक लड़की से प्रेम हो जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, दोनों आपस में मिलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। लेकिन अचानक इस बात की खबर उनके घर वालों को लग जाती है। घर वालों को ये खबर लगती है तो घर वाले उस लड़के के साथ मारपीट करते हैं और घर पहुंचा जाता है, यानी रामपुर साहा में उस लड़के के घर पहुंचा जाता है। और लड़के के पिता का नाम होता है मनीष कुमार। उनको डराया धमकाया जाता है कि अगर तुम्हारा बेटा आज के बाद हमारी बहन के करीब दिखाई दिया तो हम इसे जान से मार देंगे। जो मनीष कुमार होते हैं वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि आज के बाद मेरा बेटा आपकी बेटी से नहीं मिलेगा, ना ही वो कभी आपको सोनवर्षा में दिखाई देगा। अब बात यहाँ तक ठीक है। अब जो पिता होते हैं वो इस बात की उन लोगों को कह देते हैं कि आगे से तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से कभी नहीं मिलेगा। बेटे को भी ये चीज़ सिखा दी जाती है, समझा दिया जाता है, और इसी डर की वजह से जो पिता होते हैं अपने बेटे को कमाने के लिए उड़ीसा भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें हालातों का शायद पहले ही अंदाज़ा था। अब जो लड़का होता है सौरभ राज, वो उड़ीसा चला जाता है, मामला यहीं पर रफा दफा हो जाता है। बेटे से कहा जाता है कि आज के बाद तुम कभी सोनवर्षा की तरफ नहीं देखोगे, उस लड़की के बारे में नहीं सोचोगे, उस गांव के बारे में सोचोगे ही नहीं। और यहाँ तक कि अब जितना हो सके गांव भी कम आओगे। अगर गांव आते भी हो तो सोनवर्षा का नाम कभी जुबान पर नहीं लाओगे, वहाँ जाना तो दूर की बात है। बेटा वादा करता है और उड़ीसा कमाने के लिए चला जाता है। अब ज़िंदगी आम तरीके से गुजरने लगती है, ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। वो कमाई जो करता है वो पैसे घर पर भिजवा रहा होता है, और घर पे फ़ोन कॉल्स होते रहते हैं। ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। अब तकरीबन 7 से 8 महीने बाद उनके यहाँ पर 1 जुलाई 2021 को उसके परिवार में, यानी जो सौरभ राज होते हैं उनके परिवार में कोई शादी होती है। वो उस शादी को अटेंड करने के लिए अपने गांव आता है। तो गांव आने के बाद कोई उसको देख लेता है और उसके गांव में यानी सोनवर्षा में बताता है कि वो लड़का आया हुआ है, सौरभ राज अपने गांव आया हुआ है।
अब इस बात की तफ्तीश आज तक नहीं हो पाई। पुलिस इस मामले को अभी तक खुलकर नहीं बता पाई है कि उस वक्त जो सौरभ राज था सोनवर्षा में खुद गया था या लड़की ने फ़ोन करके बुलाया था या वो अपनी मर्ज़ी से गया था। इस बात की अभी तक कोई तफ्तीश नहीं हो पाई। अब जो लड़का होता है उसके पास 23 जुलाई 2021 की शाम को एक फ़ोन कॉल आता है उस लड़की का। वो कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लड़का सोनवर्षा में पहुँच जाता है। लड़का लड़की से मिल रहा होता है, बातें कर रहा होता है, तभी उसके घर वाले उसे देख लेते हैं। घर वाले देखने के बाद उनके अंदर गुस्सा फूट जाता है। वो उससे बहुत बुरी तरह से मारते पीटते हैं। मारते पीटते इतना है कि उसे अधमरा कर देते हैं। यहाँ तक कि जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है उसे कुचल दिया जाता है। और ख़बरों में तो यहाँ तक भी पढ़ा गया कि एक धारदार हथियार लिया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट कर अलग कर दिया जाता है। मतलब वो इतना तड़पता है, इतना ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया जाता है जी। लेकिन जो लड़की वाले होते हैं वो मौके से फ़रार हो जाते हैं। अब घर वालों को सूचित किया जाता है। जो लड़के वाले होते हैं वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब जो 23 जुलाई 2021 की रात तो जैसे तैसे निकल जाती है, लेकिन 24 जुलाई 2021 की सुबह में उस लड़के की मौत हो जाती है। यानी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते। अब मौत होने के बाद घर वालों में आक्रोश आ जाता है, गांव वालों में इस चीज़ को लेकर के कि एक इतनी सी बात के लिए बच्चे की जान ले ली गई। अगर समझा दिया जाता, बुझा दिया जाता तो शायद इस मामले का कोई और हल निकाला जाता। अब गाँव वालों में गुस्सा फूट जाता है। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर के सोनवर्षा में पहुंच जाते हैं अपने बच्चे की लाश लेकर के। पुलिस से मांग की जाती है कि अपराधियों को तुरंत से तुरंत पकड़ो। अब जो गांव होता है वो लड़की वाले घर से फरार हो चुके होते हैं, घर पर ताला लगा हुआ होता है, लेकिन उसी के घर के बाहर चिता लगाई जाती है। चिता पे लड़के को रखकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब वो सबको पता था कि दो गांवों के बीच की बात है, कोई हंगामा ना हो जाए, कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए, इसलिए पूरे गांव को पुलिस प्रशासन की छावनी बना दिया जाता है। अब ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि क्या हुआ, प्यार हुआ, प्रेम हुआ, दो लोग आपस में मिले, वो चीज़ ठीक है, लेकिन क्या इस तरह से मार देना ये कहीं की सही बात थी? शायद जो मनीष कुमार थे, उनके पिता, उनको पहले ही इस घटनाक्रम का शायद अंदाज़ा हो गया था कि कल को कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैं अपने बेटे की जान खो दूँगा। शायद इसीलिए उन्होंने उसे उड़ीसा भेज दिया। लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। एक लड़के ने एक छोटी सी गलती पर, शायद वो चाहता तो उस फ़ोन कॉल को अवॉइड कर सकता था कि उसके पिता ने उसे इतना समझाया था, चाहता तो वो गांव मिलने नहीं जाता और शायद उसके साथ ये घटना नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना, काश सिर्फ काश में ही रह जाता है, काश कभी पूरा नहीं होता। क्योंकि सिर्फ वो सोच ही सकते हैं कि काश उसने ये ना किया होता तो आज वो जिंदा होता। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, दुखी करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है कि कभी कभी हमारे घर वाले भी हमारे लिए एक अच्छा फ़ैसला लेते हैं। उस समय अगर हम थोड़ा सा सोच लें, उस चीज़ के बारे में विचार कर लें, तो शायद होने वाली जो अनहोनी घटनाएं हैं उनसे बचा जा सकता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।